हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK श्री एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ के बारे में। हर एग्ज़ाम में लगभग कंप्यूटर की पीढ़ियाँ से एक क्वेश्चन अब आ ही रहा है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इसकी जो जनरेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो सन दिया गया है 1940 से 1956, ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। हर बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे और किसी भी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। केवल एक माना जाता है कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर आया था। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है, इसकी शुरुआत जो है 1940 से मानी जाती है और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। चाहे आप वैक्यूम ट्यूब कहिए या आप वैक्यूम वाल्व कहिए, दोनों बात एक ही है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में दे सकता है, वैक्यूम ट्यूब दे सकता है, वैक्यूम वाल्व दे सकता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें मशीन जो है, इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। होता क्या है कि जो कंप्यूटर हमारी भाषा को समझता है, वो कौन सी भाषा को समझता है? मशीनरी भाषा को समझता है। और जो मशीनरी भाषा होता है वह जीरो और क्या होता है? 0 और 1 होता है। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, तो वह मशीनरी भाषा ही क्या करता है? हमारा कंप्यूटर समझता है। और एक होता है जैसे हमारा LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज। तो ये एक भाषा ये हो गई। इसके अलावा जो है आपकी एक भाषा और होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। ये जो दो भाषाएं हैं ये कन्वर्ट होकर के मशीनरी भाषा में होकर के जाती हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर में क्या होता है? वर्क करता है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया। जब पहले जनरेशन में प्रयोग किया गया था तो चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था और पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था मेमोरी के रूप में, वो आपका पंच कार्ड ही था। क्या था दोस्तों? पंच कार्ड था। ठीक है। और इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार, जैसे इस पीढ़ी में सबसे पहले आपका जो बना था कंप्यूटर वो ENIAC था। क्या था? ENIAC। तो ENIAC जो था, इसको बनाने वाले थे एकर्ट एंड मुचली। ये आपको याद रखना होगा। दो लोग बनाए थे इसको, ENIAC। और हमारे विश्व का सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो हमारा ENIAC है। ठीक है। इसके बाद जो है EDSAC है, EDVAC है, UNIVAC है, IBM है। तो इसके बाद जो आए हैं कंप्यूटर, लेकिन सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था हमारा इलेक्ट्रॉनिक, वो कौन सा था? ENIAC था। और दूसरी बात करें, ये इलेक्ट्रॉनिक था। और जो मैकेनिकल कौन सा था? अबेकस था। और इसको बनाने वाले कौन थे? ली काई चेन ने। किसने बनाया था? ली काई चेन ने। ठीक है, ये याद आपको रखना होगा। तो ENIAC को किसने बनाया? एकर्ट एंड मुचली ने। और अबेकस को किसने बनाया? ली काई चेन ने। इसके अंतर्गत आपके कई कंप्यूटर जो इम्पोर्टेंट था वो आपका यही था, ENIAC वाला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी पीढ़ी में। चलिए बात करते हैं दूसरी पीढ़ी में। तो दूसरी पीढ़ी को जो माना जाता है 1956 से 1963 तक माना जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 के बीच में मानी जाती है और इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर को बनाने वाले कौन थे? विलियम शाक्ले। ठीक है। आइए, और कब बनाया गया था? 1947। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसी टाइम विलियम शाक्ले ने एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ये होता क्या है? ये ट्रांजिस्टर जो होता है ज़्यादातर बिजली जो खपत होती है इसको कम करने के लिए किया जाता था। ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। पहले वाले में मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया था और दूसरे वाले में आपका किसका प्रयोग किया गया है? असेंबली भाषा का। और असेंबली भाषा जो होता है इसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज को। आप कंफ्यूज मत होइएगा, लो लेवल लैंग्वेज को ही क्या बोला जाता है? असेंबली भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद दिया है इसमें मेमोरी के तौर पर
चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया। पहले वाले में प्रयोग किया गया था पंचकार्ड का और दूसरे वाले में क्या किया गया, चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM 1401 प्रमुख था। पहले वाले में 701 था और दूसरे वाले में 1401 है, ठीक है, जो बहुत ही लोकप्रिय एवं बड़े ही पैमाने पर उत्पादित किया गया था। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं IBM 1600 और IBM 7094 CDS, तो ये तमाम प्रकार के जो सेकेंड जनरेशन में आपके कंप्यूटर आए थे। चलिए हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। और तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर माना जाता है 1964 से 1971 के बीच में माना जाता है। इसकी तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से मानी जाती है और इस जनरेशन में IC का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया, IC का। और IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और IC का जो विकास था यह 1958 में हुआ और बनाने वाले कौन थे, जैक किल्बी थे। किसने था, जैक किल्बी, ठीक है। यहाँ किबली दिया है लेकिन होता क्या, जैक किल्बी है। इसके बाद दिया है इसमें IC टेक्नोलॉजी जो है SSI का प्रयोग किया गया था और SSI का पूरा नाम होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में मशीनरी का, दूसरे वाले में लो लेवल लैंग्वेज का, तीसरे वाले में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और तीसरी बात कि इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की मदद से मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्राम एवं मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो पाया। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में अगर एक साथ कई काम अगर अपने कंप्यूटर पे करना चाहें तो कर सकते। जैसे आप मान लीजिए, हो सकता है पेंट ओपन किए हो सकता है आप गाना भी अलग से सुन रहे हो सकता है आप MS वर्ड खोल के ओपन करके बैठे हों। तो तमाम प्रकार के जो आपके सॉफ्टवेयर है, आप 2 3 4 5 नहीं, जितना भी चाहें आप उतने सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं, जिसी को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं चौथी पीढ़ी में। तो चौथी पीढ़ी की जो शुरुआत मानी जाती है वह मानी जाती है आपकी 1971 से 1989 के बीच में। और चौथी कंप्यूटर की शुरुआत 1971 से 1989 तक माना जाता है। और इस जनरेशन में IC की तकनीकी जो था उसको किसके रूप में प्रयोग किया गया, VLSI। किसके रूप में, VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी यहाँ दिया भी है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल किसका, इसमें जो है हाई लेवल लैंग्वेज और का प्रयोग किया गया। इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथों को क्या किया जाता था, लगाया जाता था, ठीक है। क्या किया जाता था, इसमें एक ही सिलिकॉन चिप, ठीक है, जो कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथों को लगाया जाता था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। और इस चिप का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। तो चौथे जो जनरेशन में आपने देखा कि चौथे जनरेशन में हमारा क्या आया था, माइक्रो प्रोसेसर आया था। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है बहुत ही कंप्यूटर में आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसी जो प्रोसेसर होता है, जब आपके कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो लगभग इसी पर निर्भर रहती है, ठीक है। और कंप्यूटर की स्पीड जो मापी जाती है वह मापी किस में जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक। और बात करते हैं पाँचवीं पीढ़ी में के कंप्यूटर की। तो पाँचवा जनरेशन जो अब चल रहा है, जिसमें हम जानेंगे इसके बारे में कि कंप्यूटर की जो पाँचवीं पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1989 से 1989 से मानी जाती है और अब तक मानी जाती है। इस जनरेशन में IC की जो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे IC की यह तकनीकी जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन थी, इसका पूरा नाम क्या था, IC की जगह मतलब क्या प्रयोग किया जाने लगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें बात करते हैं
कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का भी क्या किया गया, प्रयोग किया जाता है और अधिक सरल भी है। और इस भाषा में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में इसमें आपको जितने भी लैंग्वेज आते हैं, चाहे C आते हैं, चाहे C++ आते हैं, या कोबोल, कोमल, या जितने भी प्रकार के आपको अगर लैंग्वेज मिलते हैं तो सब किस में आते हैं, सब हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि लैंग्वेज क्या है, कैसे कन्वर्ट कितना होता है, पूरा आपको इंटरव्यू इसका जो है वीडियो देकर दे दूंगा आपको। तो यहाँ पे एक बात इसने बोला, इस भाषा में किसका प्रयोग किया गया, GUI इंटरफेस। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो चीज़ें हैं ये होता क्या है, पहले इसके बारे में जानिए। जैसे अगर आप कंप्यूटर में एक होता है MS-DOS, क्या होता है MS-DOS, उसमें जब आप काम करेंगे तो केवल और केवल आपको टेक्स्ट दिखाएगा, मतलब लिखा हुआ दिखाई देगा, कोई भी चित्र आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन GUI कहता है कि इसमें जो है टेक्स्ट के साथ आपको पिक्चर भी दिखाई देगा। जैसे आप कंप्यूटर देखेंगे, वहाँ पे एक फोल्डर का ऐसे चिन्ह बना रहेगा, फोल्डर का चिन्ह बना रहेगा, नीचे आपका या तो फोल्डर का नाम लिखा रहेगा, या तो आप ऐसे न्यू फोल्डर करके लिखा रहेगा, तो यहाँ टेक्स्ट भी रहेगा और फोल्डर भी रहेगा। या आप कोई सॉफ्टवेयर भी अगर चलाते हैं, वहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, या समथिंग कुछ भी वहाँ पे अगर कोई ऑप्शन दिया है, तो एक क्या करता है, चित्र बना करके उस पर नाम लिखा रहता है। तो वो ग्राफिक भी रहता है, उसके पास टेक्स्ट भी रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसी को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यदि आप कमेंट करेंगे आपको किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो जल्दी ही बना करके दे दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।